एक बहू बेटा अपनी सास को, ससुर तो पहले ही खत्म हो गए थे, सास थी तो उसको 5 बर्तनों के अंदर खाना दिया करते थे, जो भी बनता था 5 बर्तनों में अलग, और उसको वही सास मांज करके रख देती थी। समय बीतता गया, अब सास का मरने का समय आ गया, सास मर गई। अब उसने कहा सास तो मर गई तो ये 5 बर्तन इसी के साथ शमशान घाट पे पहुंचा देते हैं, क्या करना। जैसे ही पहुंचाने लगी तो उसका पोता बोला, मम्मी ये क्या कर रही हो, कि बेटा अब इसका क्या करना है, ये तो अम्मा मर गई तेरी, अब इसके साथ में ही जाने दो। कि नहीं, ये तुम्हारे काम आएंगे ना, जब मैं बड़ा होऊंगा तुम बुढ़िया होगी तो मैं भी तो ऐसा ही करूंगा तुम्हारे लिए, कि मुझे बर्तन खरीदने नहीं पड़ेंगे, आपको तो खरीदने पड़ेंगे मगर मुझे खरीदने नहीं पड़ेंगे, ये 5 बर्तन आपके काम आएंगे। तो सोचो हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही हमें मिलेगा, जो खेत में किसान बोता है वही उसे मिलता है। ठीक है, माँ बाप हैं जैसे भी हैं वो बुरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सत्संग की समझ नहीं है। आप सभी लोग तो सत्संग में आते हैं, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति बात करे तो पढ़ा लिखा कहेगा कि अरे तुम तो अनपढ़ की तरह बात कर रहे हो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तो जो भी सत्संग में आता है उसे आध्यात्मिकता का ज्ञान होना चाहिए। फिर बुरा जो करेगा वो अपने लिए करेगा, मगर तुम तो अच्छा करो। और अच्छाई में इतनी ताकत होती है, यदि तुम 1 बार अच्छा करोगे, 2 बार अच्छा करोगे, 3 बार, तो बुराई उस आदमी की अपने आप खत्म हो जाती है। बुराई खत्म करने की ताकत स्वयं तुम्हारे अपने हाथ में होती है। और फिर बुरा तो कोई नहीं, सब अपने अपने कर्म करने के लिए इस संसार में आते हैं। कर्म की वही भागीदारी है। कर्म की भागीदारी समझने के लिए यदि जो भी मनुष्य कर्म की भागीदारी समझ जाएगा तो वो अपने आप को समझ जाएगा कि जो कर्म हम करते हैं वही कर्म हम इस संसार में भोगने के लिए आते हैं। जब तुम्हें सत्संग मिला है तो तुम उस कर्म को समझो ना। देवरानी गलत बोलती है, जिठानी गलत बोलती है, सास गलत बोलती है, बहू गलत बोलती है, सब अपने अपने कर्म करते हैं। तुम्हें सत्संग मिल रहा है तो तुम अच्छे बनो, तुम्हें स्कूल मिल रहा है तो तुम अच्छी शिक्षा मिल रही है तो तुम अच्छे बनो ना। दूसरों की निंदा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो निंदा तुम्हारे पास ही लौट कर आएगी। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो तुम अच्छा देने की कोशिश करो तो तुम्हें अच्छा ही बाद में मिलेगा। तो मैं कर्म की भागीदारी समझा रही थी, बड़े ध्यान से और अपने ज्ञान से, सूझबूझ से उसको ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या चीज समझा रही हूँ। एक व्यक्ति ने एक बकरा खरीदा, एक व्यक्ति ने एक बकरा खरीदा, उसने कसाई को बेच दिया, बकरे को मारने के लिए कसाई को बेच दिया। अब कर्म एक है मगर उसके भागीदार कितने होंगे। एक ने बकरे को पाला पोसा, फिर उसने कसाई को बेच दिया। कर्म के भागीदार कौन हो गए? 2। बकरे का मरने की स्थिति में अभी 2 भागीदार हैं, एक तो पालने वाला, फिर उसने बेच दिया कसाई को, तो 2 भागीदार हो गए। अब कसाई ने मांस को काटा, उसने होटल वाले को बेच दिया, 3 भागीदार हो गए। होटल वाले ने बावर्ची को दे दिया। अब बावर्ची कौन? जो खाने बनाने वाला होटल में, उसने बावर्ची को दे दिया। बावर्ची ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पकाया और उसने फिर उसको बेच दिया। बेचा नहीं, फिर उसको पकाया। होटल में आए 40 लोग, 40 लोगों ने उसे बड़े स्वाद से खाया। अब भागीदार कितने हो गए? बकरे को पालने वाला, होटल वाला और कसाई, मतलब एक तो हो गया पालने वाला, फिर हो गया कसाई, फिर हो गया होटल
वाला, फिर होटल वाले के जो होटल में खाना बनाने वाला है उसने बनाया। 4 भागीदार हो गए। जब उस बकरे को अच्छी तरह बनाया तो उसको 40 थालियों में परोसा गया, फिर 40 लोगों ने उसे खाया, तो टोटल कितने हो गए? 44 लोग। एक बकरे को मारकर पूरा खाने में 40 लोग भागीदार हो गए। कर्म एक है, बकरे को मारना कर्म एक है, और उस एक को मारने के लिए 40 लोग उसमें शामिल है। खाने वाला भी, पालने वाला भी, बेचने वाला भी और पकाने वाला भी। अब इस एक कर्म के भागीदार हो गए 44 लोग। तो इसकी सजा किसको मिलेगी? क्या एक जने को मिलेगी कि 44 लोगों को मिलेगी? 44 लोगों को ही इस कर्म की सजा मिलेगी, क्योंकि एक बकरे को पालने से लेके मारने तक और खाने तक के इस पूरे विधि के अंदर 44 लोग शामिल हैं। तो 44 लोगों को ही सजा मिलेगी, उस कर्म की सजा मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी? क्योंकि कर्म 44 लोगों ने किया है, कोई किसी को नहीं जानता है, मगर एक कर्म हुआ है उसमें 44 लोग शामिल हैं, तो उन 44 लोगों को ही सजा एक साथ मिलेगी। कैसे मिलेगी? इस जन्म में मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी, कि उससे अगले जन्म में मिलेगी? ये जितना कहते हैं, जितना हम जैसा भी हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें सजा मिलती है। स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है, तब हमें उसकी सजा मिलेगी। अब उन 44 लोगों के लिए परमात्मा ने क्या किया? कर्म तो उन्होंने करे, मगर स्थिति बनी। एक बस हुई, बस का ड्राइवर हुआ, कंडक्टर हुआ, और उसमें बैठने वाले वो 42 लोग हुए। कहते हैं बस का एक्सीडेंट हो गया, 44 लोग उसमें मर गए, मगर वो 44 लोग कौन थे? जो उस कर्म को करके आए थे। इस जन्म में वो सवारी बने, ड्राइवर बना, कंडक्टर बना, और उस बस के अंदर वही 42 लोग चढ़ेंगे जो पिछला उस बकरे को मारकर खाने तक में शामिल थे। तो 42 लोग ही उस बस के अंदर बैठेंगे। किसी की बस छूट जाएगी, कोई बस में बैठा हुआ किसी को कोई याद आ जाएगा तो वो उससे निकल जाएगा। केवल उस कर्म को भोगने में जो 44 लोग शामिल थे, तो उन्हीं को उसके माध्यम से सजा मिलेगी। और हम अब अपनी स्थिति में कह देते हैं कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया। आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, मोबाइल पे देखते हैं कि वहां वो एक्सीडेंट हो गया, वहां वो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होना तो सिर्फ एक माध्यम है, मगर हमें तो उन कर्मों की सजा भोगनी है। तो ये कर्म की भागीदारी है। अब हम कह देते हैं कि वो एक्सीडेंट हो गया, मगर क्या वो हम करके आए हैं और कोई उसमें बैठेगा नहीं, वही 44 लोग बैठेंगे। हम बड़ी सरलता से हम समझते नहीं है, अपनी जीभ के स्वाद के लिए हम किसी को भी मारकर खा लेते हैं। तो ये वो कर्म था जिसके कारण सभी को मरना पड़ा, क्योंकि उन सभी ने बकरे को मार करके खाया था। सभी उस कर्म के अंदर शामिल थे, तो वो उन 44 लोग इस तरह से, इस स्थिति से वो खत्म हुए। स्थिति कुछ भी बन सकती है। तो यही कर्म की भागीदारी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इसी प्रकार की कर्म की भागीदारी होती है। ये तो बकरे को मारना हुआ, कोई शराब पीता है, कोई पिलाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई खिलाता है, कोई बेचता है। इस कर्म का बीज क्या है? हल्का है। इसकी तीव्रता कैसी है? थोड़ी है। कर्म की तीव्रता जिस प्रकार होगी उस प्रकार ही उसका फल भोगना होगा। अभी तो कर्म की भागीदारी आपको समझाई थी, अब कर्म की तीव्रता मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो भी जीवन है वो सभी कर्मों के ऊपर निर्धारित है। यदि हम कर्म को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम कोई भी एक चींटी को भी मारते समय, या चींटी गलत से भी हमसे पैरों से कुचलेगी तो हम सोचेंगे
कि ऐसा क्या हुआ। अभी कर्म की भागीदारी समझाई, अब कर्म की तीव्रता मैं आपको बता रही हूँ। किसान है, किसान खेत में बीज बोता है, चरी का बीज बोएगा, गेहूं का बीज बोएगा, किसी पेड़ को बोएगा। कोई 3 महीने में फल देता है, कोई 6 महीने में देता है। किसी पेड़ के बीज को लगाएंगे, कोई साल भर में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में फल देता है। कोई पेड़ जब बन जाता है तो हर साल फल देता रहता है। चरी, एक बार चरी का बीज बोया, उसे काट दिया तो उसका बीज खत्म हो गया। गेहूं का बीज एक बार बोया तो वो 6 महीने के अंदर उसे काट लिया जाएगा और वो फिर खत्म हो जाएगा। किसी फल के बीज को गाड़ते हैं तो वो एक साल फल देता है, 2 साल फल देता है, 3 साल। ये तो फल की बात हुई। ठीक इसी प्रकार से हमारे अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। कर्म किसी भी प्रकार का हो, अच्छा कर्म हो तो वो पेड़ की भांति एक बार फल देगा, 2 बार फल देगा। बुरा होगा, जितना अधिक बुरा होगा वो एक बार हमारा बुरा होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार। कर्म की तीव्रता, किसी ने कहा कि हमें इस जन्म का इसी जन्म में मिलता है, किसी ने बोला कि हमें अगले जन्म में मिलता है, कि उससे अगले जन्म में मिलता है। ध्यान से समझिए कि हमें कर्मों का फल किस हिसाब से मिलता है, ये कर्म की तीव्रता पर निर्भर करता है। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, पितामह भीष्म को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं पितामह भीष्म अपने 100 जन्म पिछले वो देख सकते हैं, थी उनमें ऐसी ताकत कि वो अपने पिछले जन्म 100 अच्छी तरह से देख सकते हैं। मगर जब उनका अंतिम समय आया और वो तीरों के ऊपर उनको लिटाया गया, तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिछले 100 जन्म देख लिए हैं, मगर मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया कि इस जन्म में मुझे तीरों के ऊपर सोना पड़ रहा है। तब उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि मैं अपने पिछले 100 जन्म देख पा रहा हूँ कि मुझसे कोई ऐसा पाप नहीं हुआ है, और तब भी मेरी अंतिम समय मुझे तीरों के ऊपर सोना पड़ रहा है। तब कृष्ण जी ने कहा कि आप अपने पिछले 100 जन्म देख सकते हैं, मगर मैं आपके 100 जन्म से पहले भी देख सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि 100 जन्म से पहले आप एक राजा थे और आप घोड़े पर चल रहे थे। आपके सामने एक सांप आया तो आप उससे हट करके नहीं निकले, उस सांप ने कुछ भी नहीं किया था, केवल रास्ते में था और आपको सीधा निकलना था। आपने अपने तीर से उसको उठाया और पीछे की ओर फेंक दिया। आपने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ गिरा है, वो कांटों के झाड़ में जाकर के गिर गया और उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और वो उस करावट में उसको कराता कराता उसके प्राण निकल गए। तो ये वही कर्म है जो आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तो इधर देखो कर्मों की तीव्रता कि 100 साल के बाद भी उन्हें कर्म वो भोगना पड़ा, क्योंकि पिछले तो 100 जन्म वो देख सकते थे, मगर 100 जन्म से पहले नहीं देख सकते थे। जब कृष्ण जी ने बताया तब उन्हें ज्ञात हुआ। तो कर्म